हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआरके एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का जो हमें लास्ट का जो दूसरा लास्ट से पहले जो है कि एक लेक्चर आता है परागण, जिसका अंग्रेजी होता है पॉलिनेशन। तो इसके हम जो है कि प्रकार की बात करते हैं, डिफिनीशन तथा इसके कारक तथा अन्य सभी सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। और ये हमें जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो है कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन वह क्रिया विधि है जिसमें पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन मतलब होता है परागण। क्या होता है? परागण। ठीक, फिर से देख लेते हैं कि पराग कणों को, मतलब पोलेंस को या पराग कणों को स्त्री केसर, मतलब जो माता जनन अंग होता है स्त्री केसर, तो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पराग कणों को, मतलब पोलेंस को वर्तिकाग्र तक, मतलब स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन कहते हैं, मतलब पोलेंस को स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया विधि को स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया विधि को पोलेंस कहा जाता है। परागण जो है आपका, मतलब पॉलिनेशन आपका जो है कि 3 प्रकार का होता है। मतलब परागण आपका जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला आपका आता है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन को जो बोलते हैं एटोगोमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटोगैमी। क्या बोला जाता है? ऑटोगैमी, मतलब होता है स्वयुग्मन। क्या होता है? स्वयुग्मन। इसमें क्या होता है कि एक ही पादप का एक ही पुष्प हो, ठीक, और एक ही पादप का एक ही पुष्प और उसका जो पुंकेसर हो, उसी पुष्प के स्त्री केसर पर या वर्तिकाग्र पर झड़ने की क्रिया को स्वयुग्मन कहा जाता है। मतलब समझ गए आप? नहीं समझ पा रहे तो फिर से देख लीजिए आप कि पुंकेसरों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर झड़ने की क्रिया को स्वयुग्मन परागण कहा जाता है। स्वयुग्मन परागण कहा जाता है, मतलब कि ऐसा परागण जिसका कि उसी पादप का पुष्प हो और उसी पादप के पुष्प का जो पुंकेसर में जो पले हुए जो पराग कण है वह उसी वर्तिकाग्र पर पहुँचे, उसी वर्तिकाग्र पर झड़े, तो उसी को कहा जाता है स्वयुग्मन कहा जाता है। क्या कहता है? स्वयुग्मन। ठीक। यह जो है कि 2 प्रकार का होता है, उन्मिल परागणी पुष्प, अनुन्मिल परागणी। तो उन्मिल परागणी में क्या होता है? जो स्वयुग्मन में होता है जो 2 प्रकार का होता है। तो उसमें होता है 2 प्रकार का होता है। तो पहले प्रकार में आपका आता है उन्मिल परागणी पुष्प। ठीक, इस प्रकार के पुष्प में क्या होता है कि प्रजाति की भांति समान होते हैं, और जैसे कि इसमें क्या होता है कि लगभग इसी प्रकार के पुष्प अन्य पुष्पों की प्रजाति की भांति होती हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि उसी प्रकार की जाति का जो है कि पुष्प जो है कि वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार का जो पुष्प होता है उसी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो उसी को कहते हैं उन्मील परागकणी पुष्प। क्या बोलते हैं उसको? उन्मील परागणी पुष्प। अब दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे में आपका आता है जो है कि अनुन्मील परागणी पुष्प। अनुन्मील
अनुमीय का मतलब होता है कि कभी कभी ये अनावृत ही नहीं होते हैं, जो वर्तिकाग्र होते हैं वो अनावृत ही नहीं हो पाते हैं, उसी को कहते हैं कि अनुमीय परागणी पुष्प। हम दूसरे पुष्प की बात करते हैं या दूसरे परागण की बात करते हैं तो उसका नाम होता है समजात। क्या बोलते हैं? समजात पुष्पी परागण। इसकी बात करते हैं, समजात पुष्पी परागण की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पादप, एक, फिर से देख लीजिए, समजात का दूसरा होता है समजात, 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 समजात पुष्पी परागण। क्या बोलते हैं उसको? समजात पुष्पी परागण, जिसकी अंग्रेजी होता है जीनिटोगैमी। क्या होता है? जीनिटोगैमी। जीनिटोगैमी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऑटोगैमी, तो ये हो गया आपका जीनिटोगैमी। इसमें क्या होता है कि एक ही पादप का, एक ही पौधा है, एक ही पादप है, एक ही पादप का जो अन्य पुष्प होता है, एक ही पादप का पुंकेसर, पुंकेसर मतलब जहाँ पर जो है कि नर जननांग पाया जाता है या फिर जहाँ पर परागकोश पाए जाते हैं, जहाँ पर पोलेंस बनते हैं, तो पुंकेसर का परागकण या परागकण, परागकण उसी पादप के वर्तिकाग्र पर झड़ता है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर झड़ता है, झड़ता है, तो उसे बोला जाता है जीनिटोगैमी। क्या बोला जाता है? समजात, समजात परागण। ठीक, समझ लीजिए फिर से कि एक ही पादप का, क्या कहते हैं कि एक ही पादप का पुष्प, एक ही पादप का पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के, मतलब उसी पादप के, मतलब एक पादप का पुष्प उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को समजात परागणी कहा जाता है। यह लगभग जो है कि ऑटोगैमी के समान होता है। किसके समान होता है? ऑटोगैमी के समान होता है। अब हम तीसरे परागण की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं परनिषेचन। क्या बोला जाता है? परनिषेचन या क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न पादप, मतलब विभिन्न प्रकार के पादप उसी जाति के, उसी जात, भिन्न भिन्न पादप के परागकण, पादप के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप, उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परनिषेचन कहा जाता है या क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। तो फिर से देख लीजिए कि भिन्न भिन्न पादप के या विभिन्न पादप के परागकण उसी जाति के दूसरे, उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पर निषेचन या पर परागण बोला जाता है। पर निषेचन नहीं, पर परागण बोला जाता है, पर परागण बोला जाता है या क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कारक की। तो परागण के कारक होते हैं, परागण के कारक की बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द पॉलिनेशन। तो इसमें होता है एक अजीवी होता है, मतलब नॉन लिविंग्स होते हैं, जिसको नॉन लिविंग्स में आपके आते हैं हवा, मतलब एयर आते हैं आपके, एयर एंड वाटर। और लिविंग्स में आपके आते हैं एजेंट हो गए कोई, या एनिमल, एनिमल या फिर जो है कि आपके एजेंट। तो अजीवी में आपके आते हैं एयर एंड वाटर, और लिविंग्स में आपके एजेंट आते हैं और एनिमल आते हैं। तो अजीवी के मतलब नॉन लिविंग्स के माध्यम से जो है कि बहुत कम जो है पॉलिनेशन होता है, बहुत कम पॉलिनेशन होता है। इस प्रकार के पॉलिनेशन में पोलेंस को जो है कि थोड़ा सा चिपचिपा होना ज़रूरी होता है। कितना? थोड़ा सा चिपचिपा होना ज़रूरी होता है, ताकि वह हवा या पानी के साथ मिल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके।
ठीक। अब वही बात करते हैं कि कुछ जो है कि अब बात करते हैं जीवी मतलब एजेंट्स की बात करते हैं। तो एजेंट्स में इस प्रकार की जो है कि एजेंट्स में जो कि आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, आवृत बीजी वाले पौधे में पुष्प पाए जाते हैं। तो आवृत बीजी वाले पौधे में लगभग 60% से अधिक पुष्प जो है कि लिविंग्स मतलब एनिमल्स एंड एजेंट्स के रूप में पॉलिनेशन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। तो अब बात करते हैं हम जो है कि पारस्परिक क्रिया की, मतलब पराग और स्त्री केसर संकरणन के बारे में बता देते हैं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पराग और स्त्री केसर का संकीर्णन। स्त्री केसर का संकरणन का मतलब इसके बीच में आपसी संबंध बनाना। इसमें क्या होता है कि यदि कोई परागकण, इसे क्या होता है कि पॉलिनेशन ये नहीं है कि आप एक उचित जो है माध्यम से एक उचित वर्तिकाग्र पर एक उचित पोलेंस को पहुंचाना, ये उसका काम नहीं होता है। इसका काम सिर्फ होता है कि किसी भी परागकण को किसी भी वर्तिकाग्र पर पहुंचा देता है बिना किसी भेदभाव के। इसका मतलब यह हुआ कि यदि जो है कि एक वर्तिकाग्र है, यदि ये वर्तिकाग्र बना हुआ है तो इस पे जो है कि विभिन्न प्रकार के पादपों के, चाहे वो उसी जाति का हो चाहे वह अन्य जाति का हो, पोलेंस जो है कि इस पे पहुंच जाते हैं, मतलब परागकण जो है पहुंच जाते हैं। अब जो है कि यह स्टिग्मा क्या करता है, जो वर्तिकाग्र क्या करता है, पराग के साथ आपसी संबंध बनाता है। कि आपसी संबंध में यह होता है कि आप भाई हमारे जात की हो या दूसरे जात की हो, आप जो है कि हमारे योग्य हैं या नहीं है, इसी प्रकार की या इसी क्रिया को जो है कि पारस्परिक क्रिया कहा जाता है या पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से यह जाना जाता है। यदि जो है परागकण उसी जाति का होगा तो वह जो है कि पारस्परिक क्रिया द्वारा एक जो है कि पोलन ट्यूब बनाएगी जो कि आपको ओव्यूल तक लेकर जाएगी। ठीक, यदि जो है कि उसी जाति का पोलन होगा तब इसी क्रिया विधि को जो है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण कहा जाता है। फिर से आप सुन लीजिए कि पराग संकर्षण क्या होता है। पराग स्त्री केसर संकर्षण कि किसी भी जो है कि जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र पर विभिन्न प्रकार के पोलेंस पहुंच जाते हैं और यही पोलेंस जो है कि आपका यही पोलेंस आपको जो है कि फर्टिलाइजेशन के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन वर्तिकाग्र क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के पादपों को तो अपने अंदर लेगा नहीं पोलेंस को, तो वह क्या करता है उसी जाति के जो है कि पोलेंस को उसी जाति के पोलेंस को जो है कि वह पारस्परिक संकर्षण करता है, बातचीत करता है। तब यदि उसी जात का वह पराग होगा तो या परागकण होगा तो वह जो है कि संकर्षण विधि द्वारा एक जो है कि पोलेंस ट्यूब बनाएगी और वह पोलेंस ट्यूब सीधे जो है ओव्यूल्स में जाकर मिल जाती है। इसी क्रिया विधि को पराग स्त्रीकेशन संकर्षण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो है कि कृत्रिम संकरीकरण का, मतलब आर्टिफिशियल संकरीकरण की बात करते हैं या कृत्रिम संकरीकरण की बात करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें दो विधि होती है, एक आपका आता है बैगिंग, क्या आता है बैगिंग आता है, और दूसरा आपका आता है कटिंग। बैगिंग में क्या होता है कि स्वयुग्मन से बचाना होता है, मतलब ऑटोगैमिस इसको बचाना होता है। कटिंग में भी होता है कि ऑटोगैमिस इसको बचाया जा सके। इसमें क्या होता है बैगिंग में कि उसके जो पुंकेसर होते हैं एक पतली पन्नी के द्वारा या पेपर के द्वारा उस पुष्प के पुंकेसरों को जो है ढक दिया जाता है, जिससे कि वह जो है कि पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं। और कटिंग में क्या होता है कि एक चिमटी के द्वारा उसके पुंकेसर को जो है किस पुष्प के पुंकेसर को काट लिया जाता है ताकि पॉलिनेशन न हो। यही कृत्रिम संकरण है। कृत्रिम संकरण के माध्यम से जो है उच्च कोटि के पौधों को वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे कि हाई यील्डिंग होती है, हाई क्वालिटीज होती हैं। ये सब सारी चीज़ें जो है कि कृत्रिम संकरीकरण के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं निषेचन पश्च की घटनाओं में, जिसमें आपका भ्रूणपोष आता है, भ्रूण आता है, स्कुटलम, मूलांकर चोल, बीज चोल और जो है बीज, फल, ये सब सारी चीज़ें, आसंग जनन बहुभ्रूणता। तो इसके बारे में हम जो है कि कल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। और बेल आइकन दबाने से आपको ये फायदा रहेगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहेगा।
और ऐसे ही आप अमेजिंग ARK एजुकेशन सेंटर पर जरूर बने रहें। धन्यवाद।